हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। जय श्री कृष्ण। संत कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीने चदरिया, चदरिया झीने रे झीने। लेकिन हम सबकी उन्होंने मतलब वो संत होकर भी उन्होंने वैसे ही अपनी चदरिया को भगवान के चरणों में रख दिया। इसमें मैला होना कोई अवगुण नहीं है। चदरिया मैली होती ही नहीं। अंधेरी रात और दिन में से निकलकर, हमारे विचारों में से, विकारों में से निकलकर, जैसा भी आत्म मंथन से या भक्ति की मार्ग पर चलने के लिए, प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए हमें जैसे हैं हम वैसे ही हमें समर्पित होना है। पहले मैं अपना बोलूँ तो मैं इस भजन को सुनती थी तो मुझे लगता था, जू की त्यों धर दीनी चदरिया, मतलब ईश्वर ने जैसा निर्मल मन हमें देकर पैदा किया, हमने वैसा का वैसा उसको रख दिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे भीतर विकार, तरह तरह के विचार, बातें इतनी गहराई में हमारे भीतर चली गई, और ऐसी धारणाएं, ऐसे बंधन, मतलब जो हमें जहाँ से मिला हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते चले गए, उसे अपने अंदर धरते चले गए। तो वो मन की हालत एक अजीब सी अवस्था हो गई। फिर हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दोष देना शुरू करते हैं। हम सबसे बड़े पापी हैं, हम दुराचारी हैं, हम कपटी हैं, हम खराब हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मतलब हम भगवान के योग्य ही नहीं हैं। और जितना आप किसी ज्ञानी के पास जाते हो, किसी भी ऐसे पुरुषों के पास जिनका अहंकार अभी तिरोहित ही नहीं हुआ, वो क्या करते हैं, आपको एकदम ऐसा शो करते हैं, आप अपात्र हो, आप पापी हो, आप सदा ऐसे ही रहने वाले हो, आप कभी ठीक हो ही नहीं सकते, आप बढ़ ही नहीं सकते आगे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। मतलब उनके सामने बस आंखें ज़मीन में गड़ाए खड़े रहो, ये सोचकर कि हमसे अधिक दुराचारी कोई है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा के लिए सभी समान हैं। परमात्मा के लिए एक बहुत बड़ा साधु, कोई सिद्ध साधु भी उतना ही उनका प्रेमी है जितना एक साधारण मनुष्य। भगवान कभी आपकी जाति पाति, नाम, रूप, रंग, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन दौलत कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ आपकी निर्मलता देखते हैं कि आपका मन ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, मतलब जैसा आपकी अवस्था है इस वक्त, आप कैसे हो, अपात्र हो, पापी हो, कपटी हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, मनुष्य तो हो ना। मनुष्य होना ही आपका मेन, वो कहते हैं ना, मेन प्लस पॉइंट है कि आप मनुष्य हो। आप जैसे के तैसे हो, अपने मन, चित्त और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। ऐसा भी नहीं है कि आपको काम छोड़कर, घर छोड़कर, पति पत्नी परिवार को छोड़कर आपको हिमालय चले जाना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं से निकलना है, आपको अपने सांसारिक, अपनी जो भी अपने कार्य होते हैं उनको छोड़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सब कुछ करते करते ईश्वर सिर्फ ये कहता है कि तुम मेरा स्मरण कर। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम मेरे हो जाओ, तुम अपनी हर अवस्था को मुझे समर्पित कर दो, फिर मैं तुम्हारी हर चीज़ के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर सुख दुख, हर प्रतिकूलता अनुकूलता, अच्छे बुरे भाव, सब में, मतलब अपनी सोच, प्रकृति, स्वभाव, रूप, रंग, आदर्श, विचार, धारणाएं, बंधन, अबंधन, कुछ भी जो स्मृति, अच्छी बुरी भाव जो भी हमारे भीतर है, वो ऐसा का ऐसा भगवान को सौंप दो। जिस तरह से एक विवाह होता है, विवाह का बंधन होता है, एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करते हैं तो वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं कि उसके अंदर गुण है, अवगुण है, उसका रूप रंग, उसका जैसा भी जो भी तरीका होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सामाजिक स्थिति कैसी है। हालांकि सगाई से मतलब एक संबंध तय करने से पहले हम चेक करते हैं कैसा है, क्या है, उसका सब डिटेल्स हम देखते हैं। लेकिन शादी होने के बाद हम यही बोलते हैं कि चलो, मतलब एक होता है ना कि ईश्वर ने जोड़ी बनाई है, हमें उसे निभाना है। एक्सेप्शन के सब जगह होते हैं, लेकिन सच यही है कि हर कोई उस चीज़ को निभाने का प्रयास करता है। तो ईश्वर से जब आपने बंधन बना लिया
ईश्वर ने अपने ईश्वर से समर्पित होकर उनसे एक सगाई कर ली, उनसे एक बॉन्ड बना लिया, चाहे दोस्त का, चाहे प्रेमी का, चाहे पुत्र का, माँ बाप का, भाई बहन का, कोई भी रिश्ता जो हमने उनसे बना लिया, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, वो निभता ही है, क्योंकि ईश्वर भी आपकी उतनी ही प्रतीक्षा करते हैं और वो आपके गुण अवगुण और आपका अच्छा बुरा होना नहीं देखते। आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, आप कितना भोग लगाते हैं, आप नहीं लगाते हैं, आप कितनी पूजा करते हैं, कितने मंदिरों में जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ये है कि आपकी जो भीतर की अवस्था है, आपका भाव कितना प्योर है, आप कितने सच्चे मन से उनसे पुकार करते हैं, कितना उनकी तरफ देखते हैं, तो आपके 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 कंठ में कितनी आर्द्रता आती है, आपकी आंखों में कितनी नमी आती है, आपके बुखार से, आपके भीतर से कैसी प्रार्थना उठती है। वो जो सुवास है, एक वो ईश्वर को प्रिय है। हम धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। दीप जलाना यानी हृदय को प्रकाशित करना। ये बाहरी क्रियाएं भी अत्यंत आवश्यक हैं कि हमने वो की कि हमने दीपक जलाया, मतलब ईश्वर कहता है तुम अपने भीतर का दीपक जलाओ। हमने अगरबत्ती जलाई, मतलब तुम स्वयं की रूह को इतने सुगंधित कर लो, इतने निर्मल कर लो कि वो एक पवित्र महक आपके भीतर से उठे, कि वो प्रेम की महक ऐसी हो जो खुद जले और औरों को भी खुद जलकर औरों को सुगंध दे। इस तरह की अपनी उसको बनाना चाहिए। तो हर एक से प्रेरणा लेकर चलो। कोई भी अपन पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें एक एक शब्द हमें इंस्पायर्ड करता है। हर जगह कुछ ना कुछ महत्व होता है। हम भजन पढ़ते हैं, वो भजन किसी लेखक ने उसमें डूब कर गाए, उस एक एक भाव को उसने अनुभव किया, उस रस को परमात्मा ने उसके भीतर बरसाया, तब वो लिख पाया। कोई कृति, कोई रचना, कोई भी गीत, कोई कुछ भी हम पढ़ते हैं, हर एक कवि की, हर एक रचनाकार की वो कृति, उसके अंदर उसका अनुभव होता है, उसका फील होता है, तभी वो हमें असर करती है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक वो सिर्फ शब्द है, और जब भाव उसके अंदर एडेड हो जाता है तो उसके अंदर रस आता है। जैसे एक भोजन ही है, साधारण भोजन कोई भी बनाता है, अपन होटल में खाते हैं, उसमें अपने को भाव अनुभव नहीं होता, बस हम खा लेते हैं। हमें मतलब ये है कि हम मार्केट का खाएंगे, लेकिन जब हम घर पे खाते हैं तो हम कहते हैं घर का स्वाद ही अलग है। वो क्यों लगता है? क्योंकि घर की चीज़ में उसका भाव, आपकी पत्नी का, आपकी माँ का, आपके परिवार का एक भाव इंक्लूडेड होता है, प्रेम उसके अंदर भरा होता है, ईश्वर को भोग लगता है। फिर हम उस प्रसाद को खाते हैं तो उसके अंदर एक अलग तरह की टेस्ट आता है, आनंद आता है उसको खाने में, कि आप बाहर का कितना भी खा लो लेकिन आपको टेस्ट आपको घर की चीज़ में ही आता है, क्योंकि वो एक प्रेम भाव से बना, उसके अंदर ऊर्जा वैसी है। इसी तरह कोई भी भजन, संगीत, हम कोई पाठ कुछ भी पढ़ते हैं, उसके अंदर एक भाव होता है। कई बार कोई भजन आप पढ़ते हो अच्छा ही नहीं लगता, उसमें आनंद नहीं आता, और कई बार कोई भाव के एक एक लाइन हमें टच कर जाती है, उसको गाते हैं, बोलते हैं तो हमारे अश्रु बहने लगते हैं, प्रेम की अवस्था बनती है। तो वो क्यों बनती है? क्योंकि वो उसको लिखने वाले ने भी उसी गहराई से उसको लिखा, तो वैसी एनर्जी हमें टच करती है। इसलिए जो अंदर की ऊर्जा है वो ही महत्वपूर्ण है, बजाय ऊपरी चीज़ों के। ऊपरी क्रियाएं सिर्फ एक तरीका है, रास्ता है उस तरफ चलने का। बाकी जो मानसिक स्थिति है वो इसीलिए बनती है कि जैसा का तैसा अपने आप को समर्पित कर दो, और मन ही मन ईश्वर को याद करो, उनका नाम लो, उनका स्मरण करो, हर वक्त उनका स्मरण बना रहे। इसके लिए भी उन्हीं से प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और आप ही मेरे केवल अपने हो, हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। ऐसा कहते रहने से ईश्वर आपकी पुकार सुनते हैं और हर वक्त उनसे आपको एक कनेक्शन फील होता है। ईश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, बल्कि संसार से प्रेम की उम्मीद लेकर जितनी बार भी आप संसारियों के पास जाते हैं, आपको धिक्कार मिलता है, अपमान मिलता है, पीड़ा मिलती है। जबकि ईश्वर से प्रेम करना सबसे ज़्यादा इजी है, जबकि हम उनको साइड में रखकर हम संसारियों से उम्मीद करते रहते हैं। और जब संसारियों से ठोकर मिलती है, या आपको उतना उस लेवल का प्रेम नहीं मिलता, या आत्मिक शांति नहीं मिलती, तब आप हार कर ईश्वर की तरफ चलते हैं। जहाँ सबसे पहले चलना चाहिए था उसकी तरफ हम
घूम घाम के, लेकिन यू टर्न तो आपको जीवन में लेना ही है। घूम कर आपको वहीं आना है। आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पर हो, आप कितना ही कमाते हो, आप कितना ही बड़ा घर बना ले, कितनी ही गाड़ियाँ ले लें, पर एक जो मानसिक उथल पुथल है, मानसिक जो अशांति है, उसका रीज़न यही है कि सब कुछ मिलने के बाद भी एक अतृप्ति महसूस होती है। एक ऐसा लगता है कहीं कुछ कमी है जीवन में, जो मैंने नहीं गेन की, जो मुझे नहीं मिली। उसके लिए फिर हम यू टर्न लेते हैं वापस। ईश्वर की अनुकंपा से एक जीवन में सत्संग, नाम जप या भजन आता है, उससे एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है। आज इतने बड़े बड़े रईस, पैसे वाले जो लोग हैं, बहुत लोगों को हम देखते हैं घूम घाम के सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन रहने लग जाते हैं, कि तीर्थ स्थान पर घर बना लेते रहने। वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आत्मिक शांति के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए घूमकर आपको प्रभु की शरण ही लेनी पड़ती है। और उसके बिना अंदर का जो ऊर्जा को क्रिएट करने का स्रोत है, वो झरना जो आपके भीतर भगवान ने प्रेम का, दिव्य अवस्था का बनाया, वो तभी फूटेगा जब आप नाम जप करेंगे, सत्संग करेंगे। सत्संग से आपका आत्म मंथन होता है, आत्म कल्याण होता है, और नाम जप से आपके अंदर ऊर्जा क्रिएट होती है। जय श्री कृष्ण।